ओ गिरधारी ओ बनवारी नत खटे कृष्ण मुरारी हो तेरी सर पे भारी हे विधाता, आज मैं ये क्या सुन रहा हूँ। एक धोबिन को खाना लाने में थोड़ा देर हो जाती है और वो बरेठा अपने धोबिन को किस प्रकार से दोष लगा रहा है और साथ ही में मेरी माता सीता को भी दोष लगा रहा है। आज ये खबर मैं अपने प्रभु राम से बतलाऊं तो कैसे बतलाऊं, लेकिन मैं प्रभु राम का दूत हूँ। प्रतिदिन कोई भी खबर होती है मैं अपने प्रभु को जा करके बतलाता हूँ। आज यदि ये खबर नहीं बतलाऊंगा तो मैं अपने आप को दोषी कहलाऊंगा। इसलिए हमें चलना चाहिए और प्रभु राम को ये खबर बतलाना चाहिए। तो श्री राम प्रभु पद पंकज में, श्री राम प्रभु पद पंकज में हम ध्यान लगा। ये आज मैं क्या देख रहा हूँ मंत्री भाई, आप इतना उदास है। भगवान, आज ऐसी खबर ही लेकर के आया हूँ कि हे अवधे सोरे कुछ खबरें हैं, इसलिए क्षमा जो आपको इस सभा के मध्य में ना बता के अकेले और एकांत में बताना चाहते हूँ। भगवान, ये क्या कह रहे हो मंत्रीवर, तुम जो भी खबर सुन करके आए हो वो हमें एकांत में बतलाना चाहते हो। हाँ भगवान, परंतु नहीं मंत्रीवर, कि तुम तो
सबको भ्रम पहुंचाने वाले। एकांती समय के फिक्रे क्या, सबको भ्रम पहुंचाने वाले। मंत्रीवर, यदि हम तुम्हारी बात को एकांत में सुनेंगे तो हमारे सभासदों को यह भ्रम हो जाएगा कि आखिर राम ने ऐसी कौन सी बात सुनी। इसलिए मंत्रीवर, इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ, कहना सो प्रकटी जरूरी करो। इस भेद भाव को दूरी करो। अर्ज करो, इस भेद भाव को दूरी करो। मंत्रीवर, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, जो भी खबर तुम सुन करके आए हो वो सभा के मध्य कहो। मंत्रीवर, हे भगवान, आप यदि मुझे आज्ञा दे ही रहे हो तो सुनो भगवान। कहो मंत्रीवर। कि रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका, रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में, बस इसी बात का दोस्त समझ कुछ लोग पड़े हैं बस इसी बात का दोस्त समझ आज मैं ये खबर सुन करके आया हूँ, एक धोबी उसके पत्नी बरेठिन को खाना लाने में देर हो जाती है और वो अपने पत्नी को ऐसे ऐसे दोष लगाता है और साथ ही में माता सीता को भी दोषी ठहराता है। कहता है मैं वो राजा राम नहीं जो सीता महीनों लंका में रही और फिर अपने घर में कर लिया। और जानते हो प्रभु कि कहता है धर्म नीति रक्षक जो रघुकुल मरे
परंतु इसमें मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मंत्रीवर, तुम्हें क्षमा ही क्षमा है। तुमने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है, अब तुम जा सकते हो। ही भैया भरत, तुमने कुछ सुना कि ये प्रजा हमारी सीता पर कैसे दोष लगा रही है? और ये सत्य ही कहती है प्रजा कि हे भैया भरती सत्य ही है, मैं कभी राज के योगी। बनवासी शासन क्या जाने, मैं कभी ताज के योग्य। बनवासी शासन क्या जाने, मैं कभी ताज के भैया भरत, ये प्रजा सत्य ही कहती है। जो वनों में विचरण करने वाला वनवासी, वो राज्य चलाना क्या जाने। इसलिए भैया, ये भैया भरत सुन रहे हो, शासन ले लो रघुराई से। ये भैया भरत सुन रहे हो, शासन ले लो रघुराई से। जो काम उचित हो भाई से, वो काम करा लो भाई से। जो काम उचित हो भाई से, वह काम करा लो भाई से। हे भैया भरत, मैं इस राज्य के योग्य नहीं हूँ। आओ बैठो, आओ बैठो इस सिंहासन पर, मैं तुम्हारा रास्ता किए देता हूँ। हे भैया, अच्छा जो बीती बीत गई, अब बिगड़ी बात बना लो अब बिगड़ी बात बना लो तुम। जो भर राम के कंधों पर, अब भैया उसे उठा लो। जो भार राम के कंधों पर, अब भैया उसे उठा लो। आओ भैया, बैठो इस सिंहासन पर, मैं तुम्हारा राज तिलक किए देता हूँ। क्योंकि मैं इस राज्य के योग्य नहीं हूँ, और राजा वही अच्छा होता है जिसमें उसकी प्रजा खुश हो। से क्या कहते हो भैया? अयोध्या का राजभार मुझे देना चाहते हो? नहीं भैया, जरा सोचो कि मुझको ये राजी भारी देना, बालू की भीत उठाना।
की भी तो उठाना है कि जहाँ कंधा बड़े टालते हो छोटों का नहीं ठिकाना। जहाँ कंधा बड़े टालते हो छोटों का नहीं ठिकाना है। भैया ये मुझको राज भर देना चाहते हो, अरे मैं तो उस प्रकार हूँ, एक कच्ची बालू की दीवार उठाई जाए ना जाने कितने टाइम वो गिर सकती है। इसी प्रकार से ना जाने हमसे कौन सी भूल हो जाए जो हमारे राज के खिलाफ हो सकती है। और जानते हो भैया क्या भरत भैया? ये संसार क्या कहेगा भैया? कि संसार कहेगा नारी पर रघुवरी ने सिंहासन त्यागा। कि संसारी कहेगा नारी पर रघुबरी ने सिंहासन त्यागा। ये कही गाँव में हारी गए भारी पर धीरज अन त्यागा। भारी पर धीरज मन त्यागा। जरा सोचो भैया ये संसार क्या कहेगा। एक नारी के लिए अयोध्या के राजा राम अपना सिंहासन त्याग दिया। और जानते हो भैया कि मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं छोटा ही रहने दो। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं छोटा ही रहने दो भैया। करता हूँ सेवा चरणों की सेवा ही करने। करता हूँ सेवा चरणों की करने दो सेवा भैया। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं छोटा ही रहने दो भैया। करता हूँ सेवा चरणों की सेवा ही करने दो भैया। भरत भैया तुम जैसा भाई मिलना इस भूमंडल पर दुर्लभ है, परंतु राजा वही अच्छा होता है जो अपनी प्रजा को सुख पहुंचा सके। यदि हमें तुम इस सिंहासन पर देखना चाहते हो तो ये कार्य करना अति आवश्यक है। हाँ भैया, भरत भैया तो सत्य ही कहते हैं। इस अयोध्या का कार्यभार आपके अलावा कोई नहीं चला सकता। लक्ष्मण यदि तुम मुझे इस सिंहासन पर देखना चाहते हो तो उसके लिए एक कार्य करना अति आवश्यक है। कौन सा कार्य भैया? सुनो मेरे भाई,